ट्रिग्नोमेट्री से एक हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन दे रखा है। जैसे क्वेश्चन ये दिया गया कि एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर एक पुल बना लिए, सबसे पहले एक पुल बना लिए, पुल का बेस बना लेंगे नीचे, किसी समय उसका जो एंगल बन रहा है उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक वो 30 डिग्री बन रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 30 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे। बाद में क्वेश्चन में ये बोला गया कि उसी चाल से, मतलब स्पीड उसकी सेम है आगे भी जाके, 4 मिनट चलने के पश्चात, तो 4 मिनट चलने के पश्चात उसका जो एंगल बन जा रहा है उन्नयन कोण वो 60 डिग्री हो जाता है यहाँ पे। तो हमसे पूछा गया कि पुल तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लेंगे और इसको डी मान लेंगे, और हम मान लेंगे कि पुल की ऊँचाई जो है वो एच है, यहाँ से यहाँ तक एच मान लेंगे। अब tan थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे आधार होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर 60 डिग्री है, और लंब को हम लोगों ने h माना है, तो यहाँ से लेके h हो जाएगा, और आधार इसका क्या है, BD है। tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, तो √3 पुट कर देंगे, h अपॉन में हो गया BD, और यहाँ से BD को यहाँ लेके आ जाएंगे हम, और √3 को नीचे लेके आ जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो BD की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी h/√3। मतलब हमने क्या किया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हो गई वो हो गई h/√3। सबसे पहला काम तो ये कर लेंगे। दूसरा, एक बार हम क्या करेंगे, पूरे समकोण त्रिभुज में लेंगे, जैसे यहाँ से लेके ABC जो बन रहा है त्रिभुज, तो पूरे त्रिभुज से त्रिभुज ABC में फिर से हम tan थीटा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें हाइट पता है, h मान रखा हमने, और बेस इसका BC है। तो tan थीटा बराबर जो हो जाएगा लंब बटे आधार, और थीटा की जो वैल्यू है इस बार कितना लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री है उन्नयन कोण, और लंब की जो वैल्यू है h है, और आधार जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक BC हो गया, इस बार BC ले लेंगे। tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 बराबर h अपॉन में BC, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो BC की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी h√3, और इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण इसको तो 1 बना लेंगे और इसको 2 बना लेंगे, 2 इक्वेशन बन गए। यदि हमें पूरी BC पता है और हमें BD पता है तो हम बोल सकते हैं CD आराम से निकाल सकते हैं। CD की जो वैल्यू आएगी, टोटल डिस्टेंस जो है BC है, तो BC में से BD को माइनस कर देंगे, और BC की जो वैल्यू है हमारे पास वो है h√3, और BD की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, h/√3 है, और यहाँ से सीधे एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 3 में h से गुणा करेंगे 3h, और 3h में से h गया 2h/√3। मतलब हम लोग CD ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लिए। जब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पता चल गया तो हम यहाँ पर इसकी चाल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम पहले से पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 मिनट लगा था। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और हमें जो है चाल निकालनी है, क्योंकि चाल आगे जाके भी समान है, तो यहाँ पर भी चाल सेम लेंगे। दूरी की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक CD की वैल्यू हमने निकाल लिया, 2h/√3 है, यहाँ पर हो गया 2h/√3, और समय 4 मिनट लग रहा है, यहाँ चला जाएगा, इसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2h हो गया 4√3, और डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि h बटे में 2√3 आ जाएगा। ये आपकी चाल निकल गई, स्पीड निकल गई। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा वो पूछा है हमें, क्वेश्चन में पहले से क्लियरिटी से दे रखा है, उसी चाल से, चाल सेम है, तो चाल अगले वाला भी सेम रहेगा। मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय कॉन्सेप्ट फिर से लगाएंगे, लेकिन हमें टाइम निकालना है, तो टाइम समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल। दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, h/√3, तो दूरी लेंगे h/√3, और चाल जो है h/2√3 है, 2√3 है। चौथे नंबर का जाके पहले में गुणा होता है, तो हम डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं कि h से h कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, और जब 2 ऊपर जाएगा तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, मतलब 2 मिनट। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि टोटल आपसे टाइम पूछता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, तो हम बोलते कि 6 मिनट लगा, क्योंकि 4 मिनट ये, 2 मिनट ये। और यदि आपसे पूछे कि D से B तक जाने में कितना टाइम लगा, तो हम उसका आंसर बोलेंगे 2 मिनट हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का हल कर लेंगे हम लोग।